हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, आपके सभी चैप्टर कवर हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आइए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। पहला का सी ऑप्शन सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पुल है वो किस नदी पर बना हुआ है। एशिया का सबसे लंबा पुल जो है गांधी सेतु है, जो गंगा नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल घर कहाँ है। गोल घर पटना में है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था और उनके 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, बीरेश्वर कौन था। अलस कथा पाठ से लिया गया है। तो बीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसतला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसतला में आग लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वरदांबिका परिणय जो है चंपू काव्य किसकी रचना है। तो वरदांबिका परिणय चंपू काव्य जो है वो तिरुमलंबा की रचना है। सातवां का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, पंडित क्षमा राव किस काल के कवयित्री हैं। पंडित क्षमा राव आधे काल के कवि हैं। 8वां का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर चरितम किनकी रचना है। शंकर चरितम जो है वो पंडित क्षमा राव की है। इसका 9वां का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो कृति है क्षमा राव की नहीं है। तो मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता और कथा मुक्तावली जो है पंडित क्षमा राव की है। लेकिन मधुरा विजयम जो है वो गंगा देवी की है। इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा 10वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो संस्कारों से होती है। 11 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सीमंतु नयनम जो है वो किस प्रकार का संस्कार है। तो ये जन्म पूर्व संस्कार है, जो 3 होते हैं। एक होता है सीमंतु नयन, पुंसवन और गर्भधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। इसको अभी हमने बताया है। तो जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है। 15 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसे वर्ण करते हैं। तो जो उद्योगिक पुरुष होते हैं, मेहनती पुरुष होते हैं, लक्ष्मी उसी का वर्ण करती है। 16 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था। जातिवाद से उत्पन्न विषमता था। अस्पृश्यता और धार्मिक आडंबर ये भी था। स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विविधताओं का तिरस्कार ये भी था। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। बंगाली समाज, गुजराती, दलित और भारतीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, भारतीय समाज में थी। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म जो था 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में हुआ था। मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथी को मारकर खा गया कौन। पथी को मारकर उस वृद्ध बाघ ने खा गया। 20 का सी ऑप्शन सही है। बाघ कैसा था। तो बाघ जो था वंशहीन भी था, उसके नख और दंत गल गए थे, बुढ़ा भी था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, व्याघ्र पति कथा से क्या शिक्षा मिलती है। लोभ से धन प्राप्त होता है, गलत। लोभ पाप का कारण होता है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, करुणा से दान वीरता जो पाठ है कहाँ से संकलित है। महाभारत भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन इसको नहीं मारना है। करुणा से दान वीरता जो है
कर्णभार से लिया गया है और जिसके लेखक भास हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णभार नाटक के रचयिता कौन है? भास जी। अभी हमने बताया, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कर्णभार का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैर की भावना में वृद्धि का क्या कारण है? तो बैर की भावना में वृद्धि का जो कारण है, इसका सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, स्वार्थ से ही बैर की भावना उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन सही है। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का श्रेष्ठ शांति, बिल्कुल सही। सद्भावना होनी ही चाहिए। विश्व का कल्याण होना ही चाहिए। इसका मतलब कि 27 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, शास्त्र क्या होता है? ज्ञान का शासक होता है। इसका सही ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शास्त्रों का निर्माण किसने किया है? राजा ने, धर्म प्रचारक ने, ऋषियों ने। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 29 का सी ऑप्शन सही है। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है? मंगलम पाठ से है, असत्य की जीत नहीं होती है। हमने एक बार फिर से आपको रिपीट करा दें कि जिस भी प्रश्न में अगर आपको नहीं दिखाई दे, सबसे पहले आप उसे हाईलाइट कीजिएगा, नहीं तो किसकी विजय होती है दिखा दीजिएगा और लगा दीजिएगा आप सत्य की, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है आत्मा होता है। मंगलम पाठ से ही लिया गया है। एक काम कीजिएगा, मंगलम पाठ के जितने भी श्लोक हैं किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं, उस उपनिषदों का नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायंती देवा किल गीतकानी जो है यह किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ से लिया गया है, जो ये हमारा विष्णु पुराण से लिया गया है। लेकिन यही इसका दूसरा श्लोक जो होगा वो हमारा भागवत पुराण से हो जाएगा। तो 32 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 33 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? नीति श्लोका पाठ से है, जिसके लेखक विदुर जी हैं। तो 34 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्य से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या की रक्षा किससे होती है? नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। जो विद्या की रक्षा होती है वो अभ्यास से होती है, योग से होती है। 35 का सही ऑप्शन बी है। 36 नंबर, कुल की रक्षा किससे होती है? नीति श्लोका पाठ से ही है। कुल की रक्षा जो होती है वो आचरण से होती है, सदाचार से होती है। 36 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बाबू, मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वो वाल्मीकि रामायण के किस एक कांड से संकलित है? तो ये हमारा अयोध्या कांड से संकलित है। 37 का ए ऑप्शन सही है। अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। कितना? 95वें सर्ग से लिया गया है। ये भी कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो 38 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार जो हैं महर्षि वाल्मीकि हैं और रघुवंश काव्य के लेखक जो हैं वो कालिदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मपुर संस्कार कितने हैं? तो जन्मपुर संस्कार 3 बार आ गया है क्वेश्चन, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा का शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुआ है? तो स्वामी दयानंद के जो फैमिली था वो शिव के उपासक थे, पंडित थे, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई है। 41 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 42, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? यही पहला मंगलम पाठ से ही लिया गया है, हिरणमय पात्र से। कभी कभी आपको स्वर्णमय पात्र भी दे जाता है, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, नवीन दृष्टि से संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? कर्मवीर कथा पाठ से लिया गया है। उस कर्मवीर का क्या नाम है? राम परवेश राम, और जो उस गांव का नाम है भीखनटोला है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कर्मवीर राम परवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो सबसे महत्तम पद प्राप्त किया। 44 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, सत्यमेव जयते
किस उपनिषद से लिया गया है। अभी हमने क्या कहा कि मंगलम पाठ के जितने भी उपनिषद हैं आपको उसको हर हाल में याद कर ही लेना है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 45 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 45 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था जी थी उत्कृष्ट थी। तो रक्षा व्यवस्था की जो बात करेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, और उसकी समृद्धि की बात की जाएगी तो अशोक की चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। 47 का बी ऑप्शन सही है। 48 बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। और जो व्याघ्रपति कथा है हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है और मित्र लाभ खंड से लिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, यानी किस राज्य की राजधानी है। तो बिहार राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, लताई में कौन सी विभक्ति लगती है। तो लताई में चतुर्थ विभक्ति लगी है। लताई में लता शब्द रूप है जो चतुर्थ विभक्ति होता है। लताई, लताभ्याम, लताभ्य। क्वेश्चन नंबर 52 है, पितरी किस विभक्ति का रूप है। तो पितरी में जो है पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग है। पितरी जो है सप्तमी विभक्ति में होता है। पितृ, पित्रोह, पितृषु, यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है पितरी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 52 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन के रूप क्या होगा। अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्मभ्य, अस्य, इसमें से कोई नहीं होगा। इसमें जो आंसर दिया था वो अस्मत् दिया था, लेकिन जो अस्मत् जो है ये हमारा कि पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। पंचमी विभक्ति में होता है मत, आवाभ्याम, अस्मत्, यानी कि जो अस्मत् जो है पंचमी के बहुवचन का रूप होगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, युष्मद् शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। तो युष्मद् व चतुर्थी विभक्ति होता है तुभ्यम, युवाभ्याम, युभ्यभ्यम। तो इसका सही क्या हो, तुभ्यम, यानी कि 54 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी शब्द के तृतीया एक वचन। तृतीया एक वचन होता है नदा। बाकी कहें नद्याः और नद्यः जो है ये हमारा षष्ठी एक वचन का रूप है और नदाम है सप्तमी एक वचन का रूप है। तो ध्यान रखिएगा। गुरु नाम षष्ठी विभक्ति का रूप है, जैसे होता है ना बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, तो वही है गुरु नाम। छठा का सही 56 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपनोति में मूल धातु क्या है। तो आपनोति में मूल धातु जो है आप है, 57 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तु किस लकार का रूप है। अस धातु रूप है और यह लोट लकार का रूप है। 58 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठथ जो है किस लकार का रूप है। तो लट लकार होता है तीता अंति सी थ आमी आवाह आम, यानी कि पठत जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। सी थ होता है। सभी लकार पे आधारित हमने वाक्य और उसकी पहचान चिन्ह बताया है। तो 59 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लट लकार वर्तमान काल का रूप है। क्वेश्चन नंबर 60, दास्यन्ती किस लकार का रूप है। तो लिट लकार में होता है शति, शतः, श्यन्ति। इसका मतलब कि यह लिट लकार का रूप है। 60 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभते किस लकार का रूप है। शोभते जो है ये हमारा लट लकार का रूप है। 61 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठेयु विधि लिंग का रूप है, चाहिए के रूप में होता है। एत, एताम, एयुः, यानी कि एयुः जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, यानी कि यह कौन सा हो जाएगा, विधि लिंग का रूप हो जाएगा। 62 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, अक्षपथ में मूल धातु क्या है। तो 63 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्षपथ में छिप धातु लगा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिबेत में मूल धातु क्या है। हमने आपको 11 महत्वपूर्ण धातु को बताया है कि हर हाल में याद कर लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका हमने फैक्ट भी बताया है, क्योंकि इनमें लीट लकार में मैक्सिमम रूप बदल जाते हैं। पिबेत में जो है वो हमारा पा धातु है, पा धातु होता है लेकिन पीब का रूप चलता है। 64 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। औ और अ मिल के कौन सा रूप बनाते हैं, तो औ और अ मिल करके जो होते हैं आओ बनाते हैं। इसका सही ऑप्शन 65 का बी हो जाएगा। संधि पे भी हमने एक स्पेशल ट्रिक बनाया है, केवल उस शब्द के मात्रा को देख बता देंगे कि स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि लगी है। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, अ और ई मिल के क्या बनाते हैं। अ और ई मिल के आपको ऐ बनाते हैं, लेकिन ऐ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी को देखिए कैसे आपको घुमाया हुआ है और आप घूम जाइएगा। 66 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा में किन किन वर्णों की संधि है। परीक्षा में किन किन वर्णों की, परीक्षा यानी कि इसको लिख सकते हैं आप परिधन इच्छा, यानी कि ई और ई वर्णों के मिल हुई है, यानी कि 67 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई। क्वेश्चन नंबर 68 तल्लह में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तल्लह का अगर संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा तत् धन लय। तो देखिए तत् का आधा तो और लय का ल, यानी कि ल और तो और ल वर्णों की संधि हुई है, तो ये है हमारा ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। ने धन अनम अयादि संधि है, इसको भी पहचानने का ट्रिक हमने आपको बताया है। 69 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ने धन अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसु किस शब्द का रूप है। ओकारांत पुल्लिंग है, यानी 70 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, गो। क्वेश्चन नंबर 71 प्रवासेषु किस विभक्ति का रूप है। तो सप्तमी विभक्ति होता है बालके बालकयो बालकेषु। 71 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है। तत्पुरुष समास संधि विच्छेद करने पे कारक चिन्ह जरूर आएंगे, तो देखिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, राजपूत यानी कि राजा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 43 अव्ययी भाव समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। अव्ययी भाव समास का पहचान है कि प्रथम शब्द जो होगा उपसर्ग होगा, नहीं तो अव्यय होगा। तो उपगम में उप उपसर्ग लगा है, इसका मतलब है कि यही हमारा अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास का उदाहरण द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं और उन्हें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका मतलब 74 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुत्र और पुत्र मिलकर क्या हो जाएंगे, पुत्र हो बना देंगे। 74 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75 बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसके अर्थात शिव। क्वेश्चन नंबर 76 नीलांबर में कौन सा समास लगा है। तो नीलांबर नीला है अंबर, अर्थात कि इसका बहुब्रीहि समास लगा है। कालिदास कौन सा समास लगा है। तो कालिदास में ये हमारा तत्पुरुष समास लगा है। 77 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुस उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा। तो दुस शब्द से दुष्प्रचार शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 80 प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। प्र, तो देखिए किस शब्द में प्र आपको दिखाई दे रहा है, तो मात्र एक ही शब्द है 79 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 में दिया हुआ है उदार में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा उत धन धार, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग लगा है। 80 का ए ऑप्शन सही है। 81 नंबर अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अप अपकार। 81 का ए ऑप्शन सही है। 82 उद्भव उत धन भव, यानी कि 82 का ए ऑप्शन सही है। सुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा है।
83 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, सु उपसर्ग लगा है। भवितव्यम आ गया ना, कौन सा शब्द लगा है, तव्यम, तबियत प्रत्यय का पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में तव्या, नपुंसकलिंग में तव्यम। निश्चित रूप से संस्कृत प्रत्यय वाला वीडियो जो ट्रिकी है आप उसे जरूर देखें, यानी कि 84 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, भूधन तबियत। क्वेश्चन नंबर 85, जीर्ण का धातु प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें कट प्रत्यय लगा है और धातु जो है ज्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदाय, आ उपसर्ग है, दा मूल धातु है और लप का यो शेषलता। लप प्रत्यय के बारे में बताया, जब भी आएगा अपने साथ एक उपसर्ग लेके ही आएगा। 86 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यम का धातु प्रत्यय कौन सा है, 87 का सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्री धन अन्यत प्रत्यय लगा है। सब धातु का ट्रिक हमने आपको बताया है। गम धन कट से बनेगा गतः, जिस धातु के अंत में म न होता है उसका लोप कर देते हैं, हमने आपको बताया हुआ है वीडियो में भी और ट्रिकी वाले में। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग होगा इंद्राणी। ध्यान दीजिएगा, ये इंद्राणी नहीं होगा। राजन धन गीप, गीप, गीस, गीन, टाप, डाप हमने 2019 वाले क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में भी आपको बताया था। राजन धन गीप से बनेगा रागी, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय होते हैं। मूर्खा में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो 91 का सही ऑप्शन टाप हो जाएगा। टाप प्रत्यय का अंत में आशेष रहता है। इसका एक और विशेषता है कि जिस शब्द का औक उच्चारण होता है तो अंतिम वर्ण से पूर्व ह्रस्व ई का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें लेखक, अक का उच्चारण आया तो अंतिम वर्ण है क और इसके पहले वाले में छोटी ई का मात्रा लग जाएगा, यानी कि लेखक धन टाप से बनेगा लेखिका, गायक धन टाप से बनेगा गायिका, नायक धन टाप से बनेगा नायिका। क्वेश्चन नंबर 92, किशोरी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो किशोरी में जो है वो हमारा गीस प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र कर्ता सूत्र का उदाहरण कौन सा है। स्वतंत्र कर्ता का जो है बालः पुस्तकम पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, इत्तम भूत लक्षण के बारे में बताया है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के किसी एक्टिविटी से उसकी पहचान होती है तो वहां पे इत्तम भूत लक्षण का प्रयोग किया जाता है। जैसे अयम जटाभि तापसः अस्ति, वह जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। सह वस्त्रेण सज्जनः प्रतीति, यानी कि वह वस्त्र से सज्जन प्रतीत होता है, पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है इत्यादि। कर्मणि द्वितीया का सूत्र कौन सा हो जाएगा, 95 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, शह मंदम मंदम गच्छति या मेघा मंदम मंदम गर्जन्ति, गजः मंदम मंदम चलती इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषणे द्वितीया, शह मधुरम गायति, मधुरम जो है द्वितीया विभक्ति लगा है, 96 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सभी सूत्रों का हमने कई बार प्रयोग कर दिया है पाठ्य पुस्तक में भी और आपके सॉल्यूशन में भी। कर्तरी सम कर्मः, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, इसका सही आंसर सह ओदनम खादति हो जाएगा, 97 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनः खालिदः व्याकरण अधीतवान, इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो सहमासीन, यानी कि अपवर्गे तृतीया के अनुसार, यदि किसी समय के अनुसार किसी कार्य की समाप्ति होती है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगता है। 98 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, दास्यसी किस लकार का रूप है, तो ये है हमारा लट लकार का रूप है, 99 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप क्या होगा, तो हमने 11 इंपोर्टेंट धातुओं में क्री को भी सम्मिलित किया हुआ है। उस 11 धातुओं का आप 100% याद कर लीजिए। क्री धातु रूप लोट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में करोतु होता है, ये 100 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।